नमस्कार दोस्तों, दिस साइड आरजे आप मुझे देखना स्टार्ट कर चुके हैं जीनियस विद्यार्थी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 जो होनी है, उसकी क्या एक सटीक रणनीति रहनी चाहिए जिससे हम इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँ। तो इस वीडियो में हम उसी चीज़ को कंप्लीट डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसके एग्ज़ाम पैटर्न को, क्योंकि एग्ज़ाम पैटर्न को समझोगे आप, इसके जो परीक्षा की स्कीम है, क्या इसकी स्कीम है, क्या सिलेबस है, तभी आप एक अपनी रणनीति बना कर के चल सकते हैं कि किस तरीके से आप लेकर के चलें। तो आप जो इसका एग्ज़ाम सितंबर में होने जाना है, आज से आपके पास 8 महीने आपके पास हैं इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। 8 महीने भी नहीं बचे हैं, 7 महीने आपके पास हैं। तो किस तरीके से 7 महीनों को लेकर के चलेंगे, तो आप इस एग्ज़ाम में अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर पाएँगे। सबसे पहले हम डिस्कस कर ले रहे हैं किस चीज़ को, सिलेबस एंड एग्ज़ाम पैटर्न को। तो एग्ज़ाम पैटर्न ये है कि आपसे ओवरऑल इस एग्ज़ाम का सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न डिस्कस करना इसलिए भी ज़रूरी है, क्योंकि इसके अंदर आपसे टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएँगे वो 120 प्रश्न आपसे पूछे जाएँगे, और जो आपका पूर्णांक रहने वाला है, पूर्णांक आपका रहने वाला है वो 200 मार्क्स का रहेगा। यानी कि हर एक क्वेश्चन आपका 1.66 मार्क्स के लिए रहने वाला है। कुल मिलाकर के 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, और नंबर ऑफ मार्क्स जो रहेंगे टोटल वो 200 रहने वाले हैं। सबसे तगड़ी चीज़ इसके अंदर है कि जो आपको टाइम मिलेगा वो आपको 2 घंटे मिलने वाले हैं। यानी कि इस एग्ज़ाम को करने के लिए आपको मात्र 2 घंटे मिलने वाले हैं। तो सबसे तगड़ी चीज़ आपकी यही रहने वाली है। इसके अलावा भी ये एग्ज़ाम का एग्ज़ाम पैटर्न बहुत ही यूनिक है बाकी एग्ज़ाम्स की बजाय, क्योंकि जैसे-जैसे हम डिस्कस करेंगे आपको पता चलेगा। 120 क्वेश्चंस में से हम एक बार नंबर ऑफ प्रश्न देख लेते हैं कि किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जाएँगे। जनरल हिंदी के 30 प्रश्न पूछे जाएँगे, इंग्लिश के आपसे 15 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, मैथ्स के 25 प्रश्न पूछे जाएँगे, कंप्यूटर के 5 प्रश्न पूछे जाएँगे, करंट अफ़ेयर्स के 10 प्रश्न पूछे जाएँगे, और साइंस के 5 प्रश्न पूछे जाएँगे। और राजस्थान जीके में से ज्योग्राफी के 10 क्वेश्चन, हिस्ट्री और कल्चर दोनों को मिलाकर के 10 क्वेश्चन, पॉलिटी के 10 क्वेश्चन। इसलिए हम ये डिस्कस करना चाहते हैं कि 120 में से आपके जो 90 क्वेश्चन हैं, 90 आउट ऑफ 120 क्वेश्चन, ये किस चीज़ के रहने वाले हैं? ये आपके रहने वाले हैं अदर देन जीके। अगर आपका अदर देन जीके वाला पार्ट कमज़ोर रहता है, अगर आप उस पार्ट में वीक हैं, आपकी हिंदी कमज़ोर है, इंग्लिश कमज़ोर है, या फिर आप मैथ्स में वीक हैं, तो ये एग्ज़ाम आपके लिए थोड़ा-सा टफ रहने वाला है, और आपको अभी से इसी चीज़ को ध्यान रखते हुए चलना है। क्योंकि जीके का पार्ट मात्र 30 प्रश्न यहाँ पे हमसे पूछे जाएँगे 120 मार्क्स में से। तो आप ये मान करके चल सकते हैं कि जीके का मात्र 25% वेटेज है, मात्र 1/4 वेटेज किसका है? जीके का है। तो इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आप ये तय समझ लीजिए कि जीके से काम नहीं चलेगा, जीके से तो बिल्कुल चलेगा ही नहीं। आपको हिंदी को अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें से 30 प्रश्न आपके देखिए, आप देख रहे हैं एक तगड़ी चीज़ कि जीके के 30 प्रश्न हैं और हिंदी के भी 30 प्रश्न पूछे जाने हैं। यानी कि हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जितना मैटर आप पढ़ेंगे उतने मार्क्स ओनली आप हिंदी पढ़ करके ला सकते हैं। पूरी जीके का वेटेज और हिंदी का वेटेज समान है। तो आपको इस एग्ज़ाम की रणनीति एक सटीक लेकर के चलनी पड़ेगी। अगर आप उन कैंडिडेट्स में से हैं कि चल यार पढ़ने का मन कर रहा है, जीके की किताब उठा लेते हैं, चल अभी थोड़ा-सा पढ़ लेते हैं, जीके की किताब उठा लेते हैं। तो अगर आप उन कैंडिडेट्स में से आते हैं कि जब भी पढ़ने का मन करता है आप जीके पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, तो ये एग्ज़ाम फिर आपके लिए नहीं है, आप इस एग्ज़ाम में फेल हो जाएँगे। आप अभी ये चीज़ को समझ लीजिए। इसीलिए आपको हिंदी को कवर करना रहेगा, इंग्लिश को कवर करना रहेगा। अब वेटेज देखिए, हिंदी का 30 प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं, मैथ्स के वहीं आपसे 25 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा तो इनका ही है, इंग्लिश के 15 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, करंट अफेयर्स के भी आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। साइंस और कंप्यूटर के भी 5-5 अच्छे-अच्छे क्वेश्चन्स आपसे पूछे जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के आपको ये देखना है कि आपने ये चीज़ तो देख ली कि यार इस वैकेंसी को तो मैं कर ले जाऊँगा। ये एग्ज़ाम है ना बिना सीईटी का, मैं इसको फाड़ दूँगा। अब ये 54,000 वैकेंसी है ना, मैं कर दूँगा, मैंने कर देना है। ये 2025 में मेरी वैकेंसी है। लेकिन दोस्त, सिलेबस को देख लेना एक बार, एग्ज़ाम पैटर्न को देख लेना एक बार। अगर
इन चीज़ों से डर लगता है, जीके के भरोसे अभी तक के सारे एग्ज़ाम्स देते हुए आ रहे हो, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हिंदी तो आपसे आपको 30 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। अगर आपको मैथ्स से डर लगता है, तो मैथ्स के तो 25 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। और एक और चीज़, बहुत तगड़ी चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ओनली करने ही नहीं है, आपको स्पीड भी बनानी पड़ेगी, क्योंकि 120 क्वेश्चन करने हैं, आपको 2 घंटे में करने हैं। और ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं कि आप देखते ही टिक नहीं कर पाओगे, देखते ही आंसर टिक नहीं करोगे। मैथ्स के 25 क्वेश्चन, अगर आपकी स्पीड नहीं है, आप मैथ्स में एफिशिएंट नहीं है, तो आप नहीं कर पाएंगे मेरे दोस्त। आपको अगर क्वेश्चन पढ़ने में ही 1 मिनट लग रहा है, फिर आप सॉल्यूशन में 2 मिनट लगा रहे हैं, तो 25 सवालों को करने में आप 75 मिनट लगा देंगे, 1 घंटा लगा देंगे इस तरीके से। तो आपको मैथ्स में ओनली एफिशिएंट नहीं होना है, आपको स्पीड भी बनानी है, क्योंकि मैथ्स के अगर आप क्वेश्चन को करना है, तो आपको विद इन अ मिनट आपको ये सवाल करना रहेगा, 1 से 1.5 मिनट में ये सवाल करने रहेंगे। हिंदी में भी अगर आपको क्वेश्चन करना है, तो देखते ही आप टिक नहीं कर लेंगे, आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने पड़ेंगे। हिंदी हुई, चाहे इंग्लिश हुआ, चाहे मैथ्स हुआ। तो इन सब्जेक्ट्स में आप ये मान लीजिए, इन तीन ही सब्जेक्ट्स का अ, ये 70 क्वेश्चन बनते हैं। आप ये जो तीनों सब्जेक्ट्स है ना, मैथ्स, हिंदी और इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, ये तीनों सब्जेक्ट्स मिला करके आपके बन रहे हैं यहाँ पर 70 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चंस। 120 में से 70 क्वेश्चंस तो ये तीन सब्जेक्ट बना ले जा रहे हैं। अगर आप इन तीन सब्जेक्ट्स को हर एग्जाम में छोड़ते हुए आ रहे हो, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी लाला इस एग्जाम में, नहीं पार पड़ पाएगी, चाहे 54,000 वैकेंसी हो, चाहे लाख वैकेंसी हो। मैथ्स को करना पड़ेगा, स्पीड बनानी पड़ेगी दोस्त। इंग्लिश को भी करना पड़ेगा। अगर अभी तक आपको लगता था यार हिंदी छोड़ देंगे, इंग्लिश छोड़ देंगे, क्योंकि चाहे पटवारी दें, चाहे सीईटी दें, चाहे वीडियो दें, 150 में से कहाँ हिंदी के 10-11 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इंग्लिश के भी 10-11 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, छोड़ देते थे, चल जाता था, काम चल ही रहा था। अब नहीं चलेगा मेरे दोस्त। अगर काम चलाने की कोशिश करी, अगर ये सोचने की भी कोशिश करी कि मैं यार चल इंग्लिश छोड़ देता हूँ, चल हिंदी छोड़ देता हूँ, तो भाई इस वैकेंसी को छोड़ देना। नहीं मिल पाएगा, कुछ भी नहीं मिलेगा मेरे मेरे भाई, बिल्कुल भी कुछ नहीं मिलेगा। तो स्पीड भी बनानी पड़ेगी, क्योंकि करने पूरे 120 क्वेश्चन है, पूरे 120 क्वेश्चन ओएमआर में भरने हैं। अगर छोड़ देते हैं, तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, छोड़ने पर भी हो जाएगी। तो इसलिए मेरे भाई, 120 क्वेश्चन आपको सॉल्व भी करने हैं, 2 ही घंटे में, 120 ही मिनट में आपको क्या करना है, पेपर भी सॉल्व करना है, ओएमआर भी भरनी है। तो स्पीड बनानी पड़ेगी, सिलेबस को पढ़ने मात्र से काम नहीं चलेगा, इस एग्जाम में नहीं चलेगा। अभी तक तो हो सकता है आपको लग रहा हो कि कर ले जाएंगे भाई, 54,000 वैकेंसी है, 55,000 वैकेंसी है, क्या है, पढ़ते हुए आ रहे हैं, हो जाएगा इस बार अपना सेट है मामला। देख लेना भाई, फिर देख लो एक बार, एग्जाम अटेम्प्ट करके देख लेना इस तरीके का, कि भाई 25 क्वेश्चन मैथ्स के अटेम्प्ट करके देख लेना एक बार, बेसिक मैथ्स के, कितना टाइम लगाते हो। स्पीड लानी पड़ेगी भाई, एफिशिएंट बनना पड़ेगा, टॉपिक्स की बारीकी से पढ़ना पड़ेगा, चाहे इतना इन डेप्थ मत जाओ, लेकिन आपको उस टॉपिक को इस लेवल तक पढ़ना पड़ेगा कि आप सवाल को देखते ही आपको दूसरी बार सवाल पढ़ने की जरूरत ना पड़े। आप अगर क्वेश्चन की एक लाइन पढ़ रहे हैं, तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि एंड में ये क्वेश्चन मेरे से डिमांड क्या करेगा, चाहता क्या है, ये क्वेश्चन चाहता क्या है, किस तरीके का ये क्वेश्चन बनने वाला है। अगर आप 1 मिनट के अंदर अंदर क्वेश्चन कर ले जाएंगे, तो ही आप इस एग्जाम में कहीं ना कहीं अपनी जगह बना पाएंगे। अब ये चीज आपको क्लियरली समझ आ गई होगी कि सबसे पहले हमने किस चीज पर ध्यान रखना है। यहां से ऊपर जो मैटर है, उसके लिए अब देखिए, इस वीडियो में हम मेनली तो ये चीज डिस्कस कर रहे हैं कि आपको फोकस कहाँ करना है। मैथ्स के 25 क्वेश्चन, जो जो भी हम आगे इस सीरीज के अंदर ऐसी वीडियोस लेकर के आएंगे, जिसमें हम पर्टिकुलर वीडियो में एक सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे कि आप 4th ग्रेड एग्जाम के लिए मैथ्स को किस तरीके से कवर कर सकते हो। जो मैथ्स का सिलेबस है, उन टॉपिक्स को कहाँ से आप पढ़ सकते हो, और किस तरीके से उस पर एक अपनी पकड़ बना सकते हो। तो मैथ्स के लिए भी हम डिस्कस कर लेंगे, इंग्लिश के लिए भी पर्टिकुलर अब एक सेपरेट वीडियो के अंदर सारे टॉपिक्स को, कि अगर आप यूट्यूब चैनल से लेते हैं, तो वहाँ से कौन से जो चैनल्स हैं वो ज़्यादा अच्छी तरीके से आपको एफिशिएंटली करा सकते हैं, हिंदी के लिए भी देख लेंगे, और सेपरेटली उन वीडियोस में हम बुक्स का भी डिस्कस कर लेंगे, और प्रैक्टिस आप कहाँ से कर सकते हैं उन चीज़ों को भी डिस्कस कर लेंगे। और बात रही करंट अफेयर्स की, तो ये आप मंथली अगर अभी से देखते हुए चलेंगे, तो लास्ट में आपको दिक्कत
बिल्कुल नहीं आएगी। जनवरी से देख लीजिएगा, 7 से 8 महीने का आई थिंक इनफ रहेगा और ये आप कर ले जाएँगे। कंप्यूटर और साइंस के लिए भी हम सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो कुल मिलाकर के अभी आपको ये डिसाइड करके चलना है कि अगर आप 8 घंटे पढ़ाई करते हैं, अगर आप 8 घंटे एक दिन में पढ़ाई करते हैं तो इसमें से 5 घंटे आपको किस चीज़ को देना है? 5 घंटे आपको इन 3 सब्जेक्ट्स को देना पड़ेगा। अगर आप इन 3 सब्जेक्ट्स को 5 घंटे नहीं देते हैं, अगर आपको लगता है कि चल यार अपन ना 8 घंटे में से 5 घंटे जीके पढ़ लेते हैं और घंटे 2 घंटे इनको पढ़ लेंगे, तो फिर भाई यहाँ तो पूरे 30 में से 30 ले आओगे, बाकी इन 70 में से भी फिर 30 लेके आए तो फिर काम नहीं चलेगा। इन 70 में से भाई मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा, क्योंकि और ये सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो आपके साथ लॉयल रहेंगे। अगर आप इनको वक्त देंगे, आप एग्जाम से पहले इनको टाइम देंगे तो ये यकीन मानिए एग्जाम में आपके साथ धोखाधड़ी नहीं करेंगे, ये आपके साथ लॉयल्टी बना करके रखेंगे। लेकिन ये इस तरीके के सब्जेक्ट हैं, जीके में आप जानते भी होंगे कि कितना ही पढ़ लीजिए कोई श्योरिटी नहीं है कि एग्जाम में आप इस टॉपिक का या इस सब्जेक्ट का सवाल बना पाएंगे। लेकिन मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, अगर आप इनको वक्त देते हैं, एक टॉपिक को आप 2 से 3 बार पढ़ते हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा विश्वास है कि आप उस टॉपिक का सवाल एग्जाम में बना ले जाएंगे। तो कुल मिलाकर के आपने ये चीज़ पता चल गया होगा कहाँ पर फोकस करना है। सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि मैथ्स को कैसे कवर करना है, इंग्लिश को कैसे कवर करना है, हिंदी को कैसे कवर करना है, कंप्यूटर और साइंस को भी कहाँ से करना है, इसके लिए भी हम डिस्कस कर लेंगे। ये चीज़ तो आपको मोटा-मोटी पता चल चुकी होगी पास होने के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा। और अगर आप गलत ट्रैक पे गए, गलत स्ट्रैटेजी लेकर के चले, तो इस एग्ज़ाम में फेल होना आपकी श्योरिटी बन जाएगी। को चीज़ देखने को मिल ही गई होगी कि अगर आपकी भी वैसी आदत है कि पढ़ने बैठे और जीके उठा ली, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अब आपको वो आदत डालनी पड़ेगी कि पढ़ने बैठे और 50 क्वेश्चन मैथ्स के लगा लिए, पढ़ने बैठे और एक एक प्रैक्टिस सेट इंग्लिश का लगा दिया, पढ़ने बैठे और एक प्रैक्टिस सेट हिंदी का लगा दिया। अगर उस तरीके की आदत नहीं डाली तो कहीं न कहीं दिक्कत हो सकती है। और भी हम आपके लिए बहुत सारी चीज़ें लेकर के आएँगे इन सारी चीज़ों के लिए कि इन 70 को किस तरीके से कर सकते हैं। हालाँकि 50 पर भी फ़ोकस करेंगे, बाकी के 50 पर भी, लेकिन मुझे पता है कि आप जितने भी लोग जुड़े हुए हो, जितने भी लोग वीडियोज़ देख रहे हो, आप इसी को लेकर के टेंशन में आ गए हो। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले इसको पकड़ बनाना ज़रूरी है, क्योंकि ये तो आप पढ़ते हुए आ रहे हो, मुझे पता है ये आप कर ले जाओगे, है ना? करंट अफ़ेयर्स भी कर लोगे, कंप्यूटर का भी जुगाड़ कहीं न कहीं से कर ही लोगे। साइंस का भी थोड़ा बहुत पढ़ोगे तो 1-2 क्वेश्चन तो आपके वैसे भी हो जाने हैं, लेकिन डर कहाँ लग रहा है आपको? डर यहाँ लग रहा है। मुझे पता है डर यहाँ लग रहा है, डर यहाँ लग रहा है। तो इसके लिए भी हम कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो सारी चीज़ें मिलेगी आपको उस टाइम पे, तब आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखेंगे तब। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, जो भी सुझाव या सवाल है कमेंट बॉक्स में रख दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।